वेलकम बैक जी। फिर मैं आप सबको खुश आमदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंडियन स्क्वाड के बारे में। इंडिया ने भी अपना ऑलमोस्ट बाकी तमाम टीम्स ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। और अभी हम देख रहे हैं कि यूएसए, ओमान, हर तरह की टीम ने अनाउंस कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली अभी तक अनाउंस नहीं किया। मैंने पिछली वीडियोस में आपको रीजन भी बताई थी और बताया था कि एक्सपेक्ट कब तक है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन स्क्वाड को। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये इंडिया के हम देख रहे हैं कि इंडिया के पास मतलब अगर हम देखें जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं, जैसे हम लीग कहते हैं, एक लीग क्रिकेट सबसे बड़ी लीग इंडिया करवाता है फाइनेंशियली, और जहाँ पर सबसे बड़े क्रिकेट स्टार ऑब्वियसली जाके वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं आईपीएल में। तो वहाँ इस टाइम उनका आईपीएल चल रहा था और अभी आईपीएल का भी एक फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले उन्होंने वो टीम अनाउंस कर दी। क्लैरिटीज थी शायद उनकी सिलेक्शन कमेटी की उनके पास, लेकिन कुछ चीजें सरप्राइजिंग भी लगी हैं और कुछ चीजों को देख के अच्छा भी लगा है। अगर हम बात करें तो सरप्राइजिंग ये लगा है कि एक उनके यंग बैटर और ओपनर शुभमन गिल वो ड्रॉप हो गया। एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने ये। लेकिन अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड देखें तो शिवम दुबे जैसे जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं आईपीएल में, हम देख रहे हैं और उनको देख के मुझे अच्छा लगा इस स्क्वाड में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऋषभ पंत का कमबैक हुआ है। जिस तरीके से उनके साथ वो ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था, तो बीइंग अ क्रिकेट फैन उनको कमबैक करता देख के पहले तो आईपीएल में अच्छा लगा, और जिस तरीके से वो जाने जाते थे जिस अपने स्ट्राइक रेट की वजह से और जिस तरह वो बैटिंग करते थे, अपनी उसी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ये अलग बात है कि आईपीएल क्रिकेट अलग होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट अलग होती है, डिमांड्स वगैरह सारी चीजें अलग होती हैं, लेकिन एटलीस्ट वो परफॉर्म कर रहे हैं एक बड़े स्टेज पर, तो ये उनके लिए अच्छा साइन है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, जिस तरह मैंने आपको कहा कि शुभमन गिल ड्रॉप हुए हैं और हमने देखा कि इसके साथ केएल राहुल भी नहीं अपनी जगह बना पाए इस स्क्वाड में। फिर हमने देखा कि रिंकू सिंह, जिसका मुझे सबसे ज्यादा मतलब मैं अगर आप मेरे से पूछेंगे किस प्लेयर ने पिछले कुछ अरसे में मुझे इंडिया से इंप्रेस किया है, तो इस फॉर्मेट में T20 फॉर्मेट में शिवम दुबे एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने मुझे काफी इंप्रेस किया था। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे जिसने इंप्रेस किया था वो थे रिंकू सिंह। जिस तरह की वो हिटिंग कर रहे थे, जिस तरह से वो मैच फिनिश कर रहे थे, किस पोजीशन से वो फिनिश कर रहे थे, 10 इन ओवर 12 इन ओवर उनके लिए मसला ही नहीं लग रहा होता था। आईपीएल की जो उनकी परफॉर्मेंस देखें, यहाँ जो थोड़ी सी वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं इंडिया के लिए T20 है, उनमें अगर हम देखें तो उनकी परफॉर्मेंसेस थी, तो उनको ये चीज माइंड में रखते हुए मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो जगह बना जाएंगे, लेकिन वो नहीं बना पाए। ऋतुराज गायकवाड भी अगर हम बात करें तो आईपीएल में इस टाइम उन्होंने 500 प्लस रन बनाए हुए हैं, लेकिन वो भी अपनी जगह नहीं बना पाए इतनी ज्यादा। अगर हम बात करें उनके ओपनिंग स्पॉट्स में, अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा जगहें हैं। रोहित शर्मा हमने देखा है कि वहां पर फिक्स होंगे, उनके साथ रोटेट करेंगे। अगर हम बात ईशान किशन है, वो अगर ओपन करते हैं तो वो आएंगे, वरना यशस्वी जायसवाल आएंगे। ये चीजें हैं। संजू सैमसन ने भी जगह बना ली है, ऑन एंड ऑफ वो टीम में आते रहते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक वो उस तरह की परफॉर्मेंसेस दे नहीं पाए जिस तरह की वो डोमेस्टिक में ही आईपीएल में देते हैं, लेकिन उनको एक और चांस मिला है अपने आप को प्रूव करने का। तो ऑप्शंस अच्छे हैं इंडिया के पास। अब मैं यहाँ पर मैंने देखा है कि रविंद्र जडेजा भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं, तो दोनों सिमिलर सर्विसेज देते हैं। तो इंडिया थोड़ा सा यहाँ पर वेरी कर सकता था कि अक्षर पटेल की जगह पर वो रिंकू सिंह को टीम में डाल सकता था। इसके अलावा मोहम्मद सिराज का T20 में रिकॉर्ड उस तरह का नहीं है कि जिस तरह का वो ओडीआई में और रेड बॉल क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं। T20 या क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड उस तरह का नहीं है। तो यहाँ पर आईपीएल को कंसिडर करते हुए तो टी नटराजन या खलील अहमद या अवेश खान, इस तरह के बॉलर अगर इंडिया चांस लेता तो उनके जो इमर्जिंग बॉलर्स आ रहे हैं उनमें से किसी को चांस दे सकता था यहाँ पर, लेकिन इंडिया ने एक्सपीरियंस को प्रेफर किया और सिराज आ गया स्क्वाड में। इसके अलावा उनके पास बुमराह मौजूद हैं, अर्शदीप सिंह, ये अच्छे बॉलर्स हैं। हार्दिक पांड्या की सूरत में उनके पास ऑलराउंडर्स हैं। और हर इवेंट के बाद हमने जिस तरह देखा था, कुछ अर्सा पहले बातचीत चल रही थी जब हार्दिक पांड्या कैप्टन बन गए थे इंडिया की T20 टीम के, रोहित शर्मा, विराट कोहली ये सीनियर प्लेयर उस टाइम टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन तब बातें ये चल रही थी कि शायद ये ना हो पार्ट T20 टीम का जो वर्ल्ड कप खेलने जाएगी। लेकिन ड्रास्टिक चेंजेस आई, इवेंट्स जिस तरह हुए, हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए, फिर रोहित शर्मा की फॉर्म आ जाना, फिर रोहित शर्मा एज ए कैप्टन जा रहे हैं, वो बातें सारी गलत साबित हो गई। विराट कोहली भी टीम का ऐसा बन गए, स्काई इंजर्ड थे, वो भी फिट होके आ गए। तो ओवरऑल इंडिया का अगर हम बात करें तो एक अच्छा स्क्वाड है, और देखना ये होगा कि उनमें से 11 कौन सी खिलाते हैं वो। अब शुभमन गिल और रिंकू सिंह ये
रिजर्व्स में हैं लेकिन मेन स्क्वाड में जगह नहीं बना पाए, ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। केएल राहुल जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर भी उन्होंने मिस किए हैं। तो कुछ बोल्ड कॉल्स लिए हैं इंडियन सेलेक्टर्स ने, लेकिन ऑब्वियसली जो उन्होंने कम्बिनेशन बनाया है, हर टीम का, हर कंट्री का ये होता है कि जो कम्बिनेशन देखते हैं वो अपना, कि किस कम्बिनेशन में कौन सा प्लेयर किस नंबर पे फिट बैठ रहा होता है, तो उस तरह की बोल्ड कॉल्स लेते हैं और इंडिया ने ली हैं। इस मरतबा हमने देखा है, तो बड़ा अच्छा उनका स्क्वाड है। तो उम्मीद करते हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तमाम बेसिस उनके पास कवर हैं। लेग स्पिनर उनके पास, रिस्ट स्पिनर मौजूद हैं, 2 कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल, रविंद्र जडेजा की सर्विसेज उनके पास मौजूद हैं। पेस बैटरी भी उनकी अच्छी है और बैटिंग लाइन तो इंडिया की हमेशा से टॉप क्लास रही है। तो अच्छा स्क्वाड है इंडिया के लिए, उनको भी बेस्ट ऑफ द लक। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।